शांति। आज प्यारे बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष अपनी चलन के ऊपर अटेंशन दिलाया। हमारी चलन कैसी हो, देवी देवता बनने वालों की चलन कैसी होनी चाहिए, इस पर हमें बार बार अटेंशन देना है। क्योंकि अब ज़्यादा समय तो है नहीं। जितना अपने आप को करेक्ट करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, उतना सहज ही सतयुग में जाने योग्य बन जाएंगे। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? बाबा बोले, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने कहा चलन पर ध्यान देना है, बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। बाबा ने कहा इतना मिठास हो स्वभाव में, दूसरों को लगे। कई बार किसी को देख के कहते हैं ना, हाय कितने स्वीट हैं, है ना। तो उनके बोल से, उनके वाइब्रेशन से वो आत्मा का मीठापन, मधुरता अनुभव होती है। उन अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। इस गीत का पॉजिटिव लेना है कि कुछ भी हो जाए हम बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे ना। बाबा कहते इस समय हम बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम श्रीमत पर भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे फूल बन जाओगे और सारी दुनिया क्या बन जाएगी? बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। और बागवान भी आत्मा है। बागवान है शिव बाबा और हम सब आत्माएं हैं माली। ब्रह्मा बाबा है माली। माली का काम क्या होता है? फूलों की संभाल करना। तो बाबा कहते हैं खुद भी फूल बनना है और औरों को भी फूल बनाना है, उनकी संभाल करनी है। बाबा कहते बच्चे बाप समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे। वहाँ कोई दुख नहीं था,
यहाँ इस कांटों के जंगल में तो क्या है, दुख ही दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते। बाबा कहते हैं एकदम से थोड़ी कोई फूल बन जाएंगे, कांटों से टाइम लगता है। बाबा ने कहा बच्चे फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। गाते हैं ना, मैं मूर्खल कामी पाप हरो देवा। तो समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं। कोई समय पुण्य आत्मा थी। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा माना देवी देवताएं। तो अभी क्या रह गए, बस देवी देवताओं के चित्र रह गए हैं। बाबा ने कहा बच्चे पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। उनका है चित्र बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा शिवलिंग बना देते। कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, आत्मा स्टार मिसल है ना। तो ज़रूर बाप भी ऐसा होगा ना। बाबा ने कहा बच्ची जैसे आत्मा स्टार मिसल है तो उसका पिता भी परमात्मा भी कैसा है, स्टार मिसल है। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य, इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाबा ने कहा राम सीता के लिए लिखा, श्री कृष्ण के लिए लिखा, बस लक्ष्मी नारायण ही ऐसी हैं जिनकी कहीं कोई ग्लानि की बात नहीं लिखी। राम सीता के लिए तो कहते हैं ना, राम की सीता चोरी हो गई, श्री कृष्ण को दिखाया माखन चोर है, और भी दिखाया कंस वध किया, जरासंध वध किया। लेकिन बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का ही ऐसा दिखाते हैं जिसमें कोई ग्लानि की बात नहीं लिखी गई है। बाबा ने कहा बाकी कृष्ण को कभी द्वापर में कभी कहाँ ले गए हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूझे हुए हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भले कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है ना। बाबा ने कहा किसी किसी को कितना भी समझाओ पर उनकी समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? फिर अगर समझाने वाला के समझा रहा है और दूसरा समझ नहीं पा रहा तो क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि देखो इतना समझा लिया, समझ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। अरे उनका पार्ट ही नहीं है समझने का तो क्यों समझेंगे? किसी का आईएएस बनने का पार्ट ही नहीं है तो वो पढ़ाई क्यों पढ़ेंगे? इसी तरह से जो देवी देवता बनने वाली आत्मा है ही नहीं तो बात समझेगी क्यों? तो इसीलिए परेशान नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा कहते दिल होल मत बनो, दिल शिकस्त मत बनो। बाबा ने कहा बच्चे नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, भले कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। बाबा की मुरली में हमेशा आता है कि हम ब्राह्मण बच्चे अपने ही तन मन धन से करते हैं, कोई चंदा आदि लेकर के दुनिया को पावन नहीं बना रहे हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, ये है कांटों का जंगल।
एक दो को दुख देते रहते हैं। यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते। उनका क्या राज है ये भी समझते नहीं, है ना। है बनती तो आत्मा काली या गोरी है, उस शरीर को ऐसा बना देते हैं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाबा कहते मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक बनते नहीं। बाबा कहते मैं तो बनाता हूँ पर सब बनते नहीं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं प्रजा किनकी बनती? जो पुरुषार्थ करके बहुत सेवा करते। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। बाबा ने कहा ये रूहानी सेवा करनी है सबको, और इस सेवा में जैसे अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसी को फूल कैसे बनाएंगे ना। बाबा ने कहा इतनी मिठास हो चलन में जो मीठेपन से समझा सके। अगर कांटे होंगे, बोली ऐसा होगा कड़वा ना, तो बाबा कहते किसी को कैसे समझाएंगे। उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद ही नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा ना। बाबा ने कहा ज्ञान जिसका है अगर उसकी याद में ही नहीं होंगे तो दूसरे की बुद्धि में बैठेगा कैसे, क्योंकि है बड़ा पावरफुल ज्ञान। तो हमारा ज्ञान तो बहुत पावरफुल है, तो धारण करने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए ना उतनी उनको। तो जब बाबा की याद में रहते तो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हम उनको शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं उस बात को समझने की। इसलिए बाबा कहते जब तक याद में नहीं हो तो तीर नहीं लगता। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तो तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उसमें भी ऐसी लिखत होनी चाहिए जो वह तारे किसी को भी दिखाएं तो समझ जाएं ना। बाबा कहते हैं जैसे बाबा को लेटर भेजते हैं, कई बच्चे तार भेजते हैं बाबा के लिए शिव जयंती पर, शिव जयंती की बधाइयाँ देने के लिए साकार में। तो बाबा कहते हैं उस तार में भी ऐसी लिखत हो जो किसी को दिखाएं तो उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए। आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे तो ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को लेटर लिखते थे ना बच्चे साकार में, तो ये एड्रेस डालते थे शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा बच्चे तार जो है वो उसमें ऐसा ऐसा लिखा होगा तो उससे सेवा कर सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह है जिस्मानी पिता। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कैसे रचना रचते यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नई दुनिया की रचना कर रहे हैं, बाबा कहते कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, तो पहले पहले ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। विराट रूप की यह है चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो पहले शूद्र तो नहीं हो सकते।
बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते, फिर वो ब्राह्मण देवी देवता बनते, फिर क्षत्रिय बनते, फिर वैश्य बनते, फिर शूद्र बनते, और ज्ञान लेकर अब शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते। यह एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं, तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। माना देहधारी ब्राह्मण जो है, कुख वंशावली, तो कोई पवित्र रहने का तो कोई बंधन होता नहीं वहाँ। तो बाबा ने कहा खुद ही पावन नहीं है तो दूसरों को कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। बाबा कहते साधु सन्यासी क्या है, पवित्र है। तो कोई भी ब्राह्मण जो है, क्योंकि जो देहधारी ब्राह्मण है उनमें सब तरह के होते हैं, पवित्र भी होते और नहीं भी पवित्र रहने वाले होते। परंतु पहले तो सन्यासी वो धारण करते थे जिनको पवित्र रहना होता है। तो बाबा यही कहते बच्चे, वो कहेंगे कि तुम अपना मुंह देखो, हम तो हैं ही पवित्र। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते हो। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा अंत तक अगर विकारों पर जीत पाली तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्युग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है, तो तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो ना। अभी बाबा के ज्ञान से, श्रीमत के आधार से सब पावन बनते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, पावन आत्माएं हैं, जा कर के अपवित्र को ज्ञान देकर राखी बांधते हैं। तो जाते हैं ना सेवा करने के लिए रक्षाबंधन पर, ताकि उनको ये संदेश मिले कि अब जीवन में पवित्रता का कितना महत्व है और गुणों का कितना महत्व है, ये बात समझाते हैं उनको। बाबा कहते बच्चे प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ, कहेंगे माया से हार खा ली। ये है युद्ध का मैदान। बाबा कहते हैं क्या है, युद्ध का मैदान है। इसमें क्या होता है, घड़ी घड़ी माया से बॉक्सिंग चलती रहती है, कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं। विकार बड़ा दुश्मन है, इस पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा प्रजा में कौन आएंगे, कभी फेल कभी पास, कभी फेल कभी पास है। बाबा कहते हो प्रजा में चले जाएंगे। राजा बनने वाले सदा जीतते हैं। बाबा ने कहा प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी करते हैं। कहते भी हैं, क्यों पता नहीं चलता। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई कि विकार के वश हो गए तो हार गए, व्यर्थ के वश हो गए तो हार गए, और अगर जीत पाली, अगर उस स्थिति को, परिस्थिति को पार कर लिया ज्ञान के आधार से, योग बल से, तो जीत गए। पता तो साफ चलता ही है ना, तो सब महसूस करते हैं। गुस्से वाली बात है, क्रोध नहीं किया, शांत रहे, बाबा की याद से पार कर लिया, पास हो गए। और क्रोध आ गया मन में, कुछ संकल्प आ गए, व्यर्थ आ गया, क्रोध के, ईर्ष्या द्वेष के, घृणा के, तो फेल हो गए। पता तो चलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत तो राजा रानी करते हैं, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत
उनके बच्चे की ही होती है। माना लक्ष्मी नारायण के बाद तो उनके बच्चे ही उनके तख्त पर बैठेंगे, राज्य करेंगे, तो लक्ष्मी नारायण जैसे ही गुण वाले तो बनेंगे ना, कम वाले तो पद पा नहीं सकते उनके संतान के रूप में भी। तो भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंचा नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। माना जैसे लौकिक रीति से भी देखो, बच्चे जब कारोबार संभालने लगते हैं तो माँ बाप रेस्ट करते हैं, है ना। तो जब बच्चा राज सिंहासन संभालेगा तो जो उनके लौकिक माँ बाप होंगे वो फिर रेस्ट करेंगे। तो वही बाबा कह रहे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ना। बाबा ने कहा बच्चे, तो अब बच्चों को ऐसा ऊंचा बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। बाप कहते मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा, पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है, क्योंकि एक पवित्र है योग बल से बनना और दूसरा डंडे खा के बनना है ना। जीवन में दुख, समस्याएं, अपवित्रता से कितने रोग होते हैं, उसके कारण बनना। तो बाबा कहते पवित्र तो सारी दुनिया बनेगी, बिना पावन बनाए तो किसी को लेकर जाऊंगा नहीं। पर एक धर्मराज के डंडे खाकर बनेंगे तो थोड़ी कोई पद मिलेगा, सत्युग में थोड़ी आ सकेंगे। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, यह ड्रामा अनुसार होना ही है, यह तो खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो तो फिर विनाश शुरू हो जाता है, सत्युग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तुम समझ सकते हो। सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। बाबा कहते हैं बच्चे कौन हो? रूहानी मिलिट्री क्या रहती है? हमेशा अलर्ट, एकदम एक्टिव, है ना। मिलिट्री वालों को आँख खोल करके सोना सिखाया जाता है। ये सो भी लो पर आँखें भी खुली रहें, एकदम अपनी पोजीशन में रहें। तो बाबा कहते चलते फिरते सोते जागते पोजीशन में हो कि भूल जाते हो, अटेंशन रहता है अपने ऊपर। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते, जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। बाबा कहते हैं जब तक राजधानी नहीं बनेगी तब तक विनाश नहीं होगा। कई बच्चे सोचते हैं बाबा अभी राजधानी थोड़ी बनी है, तो ये तो भ्रम है, सबको पता है अभी तो बाबा के बच्चे बहुत ढेर हो गए हैं। और जो बची कुची कसर है वो अभी लॉकडाउन में जो सब ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, कई उन्होंने सोचा चलो खाली बैठे चलो कोर्स ही करके देख लेते हैं मेडिटेशन का। तो उन्होंने पूरी प्रजा तैयार कर ली है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब ये भ्रम नहीं रखना कि अभी तो जब विनाश तो तब होगा जब राजधानी तैयार होगी। राजधानी तो बहुत तैयार हो गई, ज़्यादा ही बच्चे बाबा के ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान ले लिया। अब तो धीरे धीरे छटनी होगी सबके पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा बच्चे तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो, सतयुग होना ही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वो सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं, ये भी ड्रामा है। बाबा ने का कठपुतली होती है ना, वो उसको नचाते हैं, तो ड्रामा ऐसे सबको नचाता है। हर एक का ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, अब फिर ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं,
फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियाँ तार में लटकती हैं। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। पहले एक खिलौना आया करता था, ऐसे तार होती थी और उसमें प्लास्टिक की छोटी सी मछली या बंदर ऐसे होता था, उसको ऊपर ले जाते थे यूँ और फिर धीरे धीरे घूमता घूमता नीचे आ जाता था। तो बाबा कहते हैं वो एक खिलौने में मछली है तो वो मछली या बंदर का, लेकिन रियल में कौन है? हम आत्माएं भी ऐसे ऐसे नीचे आती हैं और अब बाबा सबको वापस ले जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज भी बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते वह जल्दी ऊपर जाते हैं। जल्दी ऊपर जाना माना कोई शरीर छोड़ देना नहीं कि बस बाबा को याद किया और शरीर छूट गया, नहीं। जल्दी ऊपर जाने का मतलब अवस्था ऊपर होती जाती है, उपराम होती जाती है, स्थिति अच्छी स्थिति में सुधार आता जाता है। बाबा कहते हैं यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं ना, बच्चों को देखा होगा 3 पैर की रेस करते हैं, उसमें 2 बच्चे होते हैं और उनके एक एक पैर बांध देते हैं और फिर वो दौड़ते हैं, तो उसको कहते हैं जोड़ी को दौड़ाना ना। तो बाबा ने कहा जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं और फिर दौड़ते हैं। तो दोनों को जीतने का लक्ष्य रखना होता है तब पहुंच जाते हैं मंजिल पर। अगर एक तो बहुत स्पीड से भागने की सोचे और जिससे बंधा हुआ है पैर वो ना भागे तो फेल हो जाएंगे, है ना। तो यह भी तुम्हारी दौड़ है। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों ही गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़े ही उसने गिराया, गिरना ना गिरना तो अपने हाथ में है। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, बहाने दे देते हैं, अच्छा बाबा फलाने ने ऐसा प्रभाव डाला। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अवस्था अपने हाथ, अपना पुरुषार्थ अपने हाथ। कोई धक्का थोड़ी देते हैं, हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए परंतु गिरना नहीं है, वरना पतित नहीं बनना। गिरने से मतलब है पतित नहीं बनना है। गिरे तो खाना खराब, चोट से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठी आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह है वंडरफुल बात। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कभी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नोंद है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा प्ले पार्ट बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई शरीर छोड़ के जाता है तो दूसरी जगह आत्मा का पार्ट है, तो बैठ कर के रोते रहें, उससे तो वो वापस आ जाने वाली है नहीं। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते।
आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा है। बाबा कहते हैं कोई कैसे होते हैं, जैसे गरम तवा। गरम तवे पे पानी के छींटे डालो, क्या होता है, फौरन उड़ जाती है। तमो प्रधान पतित हैं, उन पर ज्ञान अमृत डाला तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाएं। क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है, फर्क है ना। परंतु जब वो लगन भी लगे ना, बाबा कहते हैं जब लगन लगे तो फिर दूसरी दुनियावी बातों का प्रभाव कम भी हो, पर लगन ही नहीं लगेगी तो दोनों के प्रभाव में आते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है, पवित्र ज़रूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है ना। बाबा ने श्रीमत पर कहा है। मनमत पर जो सन्यासी पवित्र रहते वो अपना कल्याण करते, दूसरे को नहीं कह सकते तुम भी पावन बनो ना। तो बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर जब हम पावन बनते तो हमारे से इतनी पावरफुल पवित्रता के वाइब्रेशन फैलते हैं जिससे सारी सृष्टि प्रकृति सब आत्माएं सब पावन बनती जाती हैं। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देहाभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। बाबा ने कहा सबका पार्ट कैसे देखना है, साक्षी होकर। वरदान दिया बाबा ने, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। बाबा बोले जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता, वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। बाबा ने कहा बच्चे जितना बड़ा स्वमान तो उतना ही हांजी में निर्माण। ये नहीं कि हम तो बहुत बड़े हैं, तुम्हें पता हम कौन है, हम क्यों किसी की बात सुने, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे हर बात में हांजी करके चलना है और निर्माण चित्त निरंकारी बनकर, ये नहीं अहम में आ गए कि हम तो बहुत बड़े बन गए हैं, हमें तो बाबा ने इतना ऊंचा सम्मान दिया है, हम क्यों किसी की सुने। बाबा ने सम्मान इसलिए नहीं दिया हम तो सबसे बड़े हो गए, हम क्यों किसी की सुने, नहीं। बाबा ने सम्मान दिए हैं निर्माणता के आधार से चलने के लिए कि हमेशा अपने आप को निमित्त समझो, हमेशा निरंकारी बन के चलो, तो स्वमान से अपने आप ही आपको मान मिलता रहेगा। लेकिन अगर स्वमान को गलत तरीके से लेंगे तो उससे अभिमान आएगा और अभिमान आने से अपमान की फीलिंग आती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बड़ा जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं ना। बाबा ने कहा जो आत्मा
खुद स्वमान में रहेगी, वो इच्छा नहीं करेगी कि मुझे मान दे, लेकिन वो सबको अपने आप ही मान देते जाएंगे। और जो दूसरों को मान सम्मान देगा उसको अपने आप स्वतः ही मिलेगा। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना ना। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ये तो कहता है ना सबसे स्नेह करो, स्नेही बनाओ, तो किसी में बुद्धि फंस जाए, ये बाबा कभी नहीं कहता। स्नेह दो, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करो, बाकी बुद्धि किसी में नहीं फंसानी है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है। सारे हैं मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान दो? बाबा बोले, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की